हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं जहां पर लड़कियां आप पर डीवी का फॉल्स केस करती हैं। आपके माता पिता को, आपके बहन भाइयों को, आपके दोस्तों को, कई बार बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेती हैं। उस केस में 1% भी सच्चाई नहीं होती एंड आपके मन में क्वेश्चन ये होता है कि बिना कोई गलती के मैं सफर क्यों हूं, मैं क्यों जाऊं 500,000 किलोमीटर दूर। पर विडंबना ये कि बिना किसी इंक्वायरी के इस तरह के केसेस एडमिट होते हैं और आपको 500 किलोमीटर क्या 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर दूर भी ट्रैवल करना पड़ता है। वो लड़की है, उसका बेनिफिट ये है कि आप उस केस को अपने प्लेस पे ट्रांसफर नहीं करा सकते। आप कोई केस करते, वो फट दे करके आपके केस को अपने प्लेस पे ट्रांसफर करा लेती है, जो कि बहुत ही इजीली ट्रांसफर हो जाता है। यानी कुल मिला के हर प्रकार से हैरेसमेंट लड़के की। और हम बहुत बड़े बड़े बयान चलाते हैं कि भाई ऐसा है, लड़का लड़की में कोई भेद मत करो, दोनों एक जैसे, दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात, लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। लड़कियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत लड़कियां हैं जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, एयरफोर्स में हैं और देश की प्रधानमंत्री तक रहीं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्होंने मेहनत करी, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से वहां तक पहुंची। इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। लेकिन वहीं कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि केवल कुछ पैसों के लिए एक फैमिली के ऊपर झूठा केस करती हैं, उसके पूरे परिवार को उसमें इन्वॉल्व करती हैं और उसके बाद एक मोटी रकम की उगाही करना चाहती हैं, एक्सटॉर्ट करना चाहती हैं। इट इज नॉट महिला सशक्तिकरण, इट इज एक्सटॉर्शन, प्योरली एक्सटॉर्शन। तो यह समझना होगा सभी को कि महिला सशक्तिकरण और एक्सटॉर्शन जो कि झूठे केसेस करके किया जा रहा है, इन दोनों में फर्क है। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दोस्तों इंडिविजुअल स्तर पे महिला जो होगी या पुरुष जो होगा वो भी अपना सम्मान खुद कमाता है। जो सम्मान के लायक होता है, कोई भी व्यक्ति उसका जेंडर नहीं देखता, कोई भी व्यक्ति उसकी जाति धर्म नहीं देखता, उसको सम्मान देता है। और जो सम्मान के काबिल नहीं है, चाहे फिर वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे कोई उसका जेंडर हो, कोई उसको सम्मान नहीं देता। तो सिंपल सी बात है, वी आर नॉट अगेंस्ट वोमेन, वी आर अगेंस्ट रॉन्ग। अब अगर आप गलत कर रहे हो, उस गलत से जो मेल प्रताड़ित हैं, जो परिवार का परिवार परेशान है, उनके लिए ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने क्या करना है, आपके ऊपर डीवी का एक झूठा केस हो गया, मत लड़ो। सबसे पहले डिस्चार्ज की पिटीशन लगाओ। डिस्चार्ज की पिटीशन जब आप लगाओगे, उसमें एकदम कड़कड़ाती बहस करो, आर्ग्यूमेंट अप टू द मार्क, और आप देखो कि डिस्चार्ज में ही पहले तो आपको राहत मिलेगी, डिस्चार्ज में ही राहत मिलेगी। और डिस्चार्ज की पिटीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि एक नजर में जैसे आपको लगे कि हां भाई, आपके परिवार को फॉल्सली इसमें इंप्लीकेट करा गया है, फंसाया गया है। और दोस्तों, जैसे आपको राहत मिलती है, उसके बाद आपके जिन जिन परिवार के सदस्यों के नाम उसमें से हटे हैं, चुप मत बैठिए, सबकी तरफ से डिफेमेशन और एक्सटॉर्शन का एक केस फाइल कीजिए कि आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा करके आपको 2000 किलोमीटर दूर बुलाया गया और उसके बाद आपसे इतने पैसे की डिमांड की गई और यह डरावा दिया गया कि यदि आप ये डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो आपको ये डीवी का केस पूरा लड़ना पड़ेगा और 60-70 साल की आयु में आपको 2000 किलोमीटर हर डेट पे ट्रैवल करना पड़ेगा, आपका जीवन तबाह हो जाएगा। इस ग्राउंड पे डिफेमेशन एक्सटॉर्शन का केस डालिए। चुप नहीं बैठना, यह नहीं सोचना कि अगर हम केस डालेंगे तो वो क्या करेंगे। जब एक बार आदमी लड़ाई में उतरता है ना, तो उसको यह सोचना चाहिए कि अब मुझे केवल फाइट करनी है। लेकिन मैंने देखा यह है कि लड़की या लड़की के पक्ष वाले कभी ये नहीं सोचते कि हम ये करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और लड़का अपना बचाव करते हुए भी ये सोचता रहता है कि मैं ये करूंगा तो वो क्या करेंगे, वो उसको पहले सोचता है, इसलिए वो ये नहीं करता। और जब वो स्टेप ही नहीं लेगा तो फिर उसको न्याय कहां से मिलेगा। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि ये दुनिया है, इस दुनिया को कैसे हैंडल करना है वो आपको खुद सीखना होगा। बहुत सीधी बात है कि भाई मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, मैं सबको इज्जत दूंगा, मैं सबके साथ बहुत अच्छा रहूंगा, मैं सबकी हेल्प करूंगा। लेकिन अगर मेरे को फालतू किसी ने छेड़ा या मेरे परिवार को किसी ने फालतू छेड़ा तो फिर मैं लड़ूंगा और अपने हिसाब से लड़ूंगा। फिर आगे पीछे का कुछ नहीं देखना होता, फिर तो उस पर आ जाना होता है कि सामने वाले को डाउन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना होता। इसके अलावा कुछ सोचोगे तो फिर वो कायरता है। तो दोस्तों, आज के समय पे, आज के एरा में 2023 में भी यदि आप फॉल्स केसेस से डर करके उसके ट्रायल झेल रहे हो तो ये आपकी मिस्टेक है। आपने ऐसा नहीं करना है। वक्त को बदलो, एग्जाम्पल सेट करो। उससे क्या होगा, आपको तो राहत मिलेगी, इस समाज में भी नई चीजें स्थापित होंगी। और जो मिसयूज ऑफ लॉ है उसे कोई भी सही नहीं कह सकता, मैं ही नहीं, उसे माननीय न्यायालय भी सही नहीं कह सकता, उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी सही नहीं कह सकता। लॉ के मिसयूज पे हर एक व्यक्ति यही कहेगा इट इज रॉन्ग। तो अगर ऐसा मिसयूज हो रहा है तो इस मिसयूज को रोकने में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। और वही भागीदारी मैं ये वीडियो ला करके निभा रहा हूं और आपको भी वो भागीदारी निभानी है, अपनी तरफ से एक्शन लेके ऐसे मिसयूज के अगेंस्ट। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।